नमस्कार साथियों, मैं शैलेश आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल डिवाइन विजन 2.0 पर। दिव्य दृष्टि डिवाइन विजन जो है, इसका शॉर्ट नाम है डिवाइन विजन दिव्य दृष्टि DVD 2.0। ये पूरा नाम है मेरे चैनल का। और इस चैनल पर मैं 9 एवं 10 का वीडियो डाल रहा हूँ। ज्यामिति का ज्यामिति में जो चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर का पूरे ज्यामिति का सारांश है। इस सीरीज में ज्यामिति का सारांश वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके बाद मैं 10वां का थेल्स पर मैं इसे शुरू करूँगा और यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय से हम 9th क्लास का शुरू करूँगा। तो ये वीडियो 9, 10th वाले दोनों देखें और इस वीडियो से पूरा बेसिक मजबूत करें, ताकि जब मैं वहाँ पढ़ाऊँ जा कर के 9 एवं 10 को चैप्टर तो पूरे समझ में आए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो आगे शुरू करते हैं। ये चैनल है, चैनल को जब वीडियो देखें तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो, मैं आज इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, आज ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कोण के विशेष प्रकार। इससे पहले वाला वीडियो में कोण का जो मूल प्रकार होता है वो बता चुके थे। कोण का मूल प्रकार 7 होता है और कोण का विशेष प्रकार आज चलेगा। विशेष प्रकार में पूरक कोण, इसी को कोटि पूरक कहेंगे, समपूरक, उसके बाद आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब बताएंगे। विशेष प्रकार जो है कोण का उसमें। चलो, तो इसमें हम शुरू करते हैं आज से। क्या कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण या और कोटि पूरक कोण का इंग्लिश होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इस कोण के बारे में जानते हैं, ये है कि क्या? तो कोटि पूरक या समपूरक दोनों एक ही नाम है। तो कोटि पूरक कोण कहेंगे किसको? तो वैसा दो कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो कोण कैसा होगा? पूरक कोण होगा। अब पूरक कोण को ही हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये पूरा कितना हो गया? 90। पूरा जोड़ करके पूरा कितना है? 90। लेकिन 90 के 2 भाग है, θ1 और θ2। जैसे 2 किरण OA और OB मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसी में एक किरण OC ला दिया, जो ये 90 डिग्री को समकोण को 2 भाग में बांट दिया। अब 2 भाग में बांट दिया तो माना कि ये कोण 35 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 55 होगा। दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा? 90 होगा। तो जब दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री बना दे तो कौन कोण कहेंगे? पूरक कोण और कोटि पूरक कोण। और हो सकता है 45 होगा और कितना होगा? 45 होगा और कितना होगा? बोलो। दूसरा कोण, ये पहला कोण ये वाला 45 कर दिया तो ये भी 45 होगा। मतलब ये रेखा इस समकोण त्रिभुज के समकोण को रेखा OC समकोण को बराबर 2 भाग में बांटेगा तो 45 और 45 डिग्री होगा। ये बीचों बीच से गुजरेगा तो 45 90। यदि ये ज़्यादा और ये कम हुआ तो 35 और 55 होगा। और भी हो सकता है 2 टुकड़ा में बांटेंगे तो और भी हो सकता है। जैसे कौन कौन होगा? तो हम कहेंगे कि एक 57 डिग्री होगा तो एक 43 डिग्री होगा, एक 70 डिग्री होगा तो एक 20 डिग्री होगा, एक 75 डिग्री होगा तो एक 15 डिग्री होगा। मतलब दोनों मिल के कितना बन जाए? 90 बन जाए। दोनों जोड़ करके 90 बन जाए। ये दोनों के जोड़ेंगे 90, ये दोनों के जोड़े 90, ये दोनों के 90 ऐसे कर करके जोड़ेंगे, ये तो 100 हो जाएगा। 33 57 और 33 90। तो ये कौन कोण कहलाएगा? पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में जाने। पूरक कोण का दूसरा नाम कोटि पूरक। ध्यान में ये बात रहे कि कोटि पूरक समपूरक को नहीं कह दे। तो इसको याद रखने के लिए कहेंगे कि कोई आदमी आता है तो कहता है कोटि कोटि प्रणाम, तो आशीर्वाद में मिलता है पूरा कोण भरल रहे धन दौलत से। पूरा कोण भरल रहे माने पूरक कोण। और कोटि कोटि प्रणाम मतलब कोटि पूरक कोण, दोनों एक ही है। चलो आगे चलते हैं। इसमें दिया रहेगा कि यदि कोई कोण 45 डिग्री है
या 40 डिग्री है, यदि कोई कोण 40 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण कौन होगा? 40 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा? तो दिया हुआ है 40 डिग्री, हमको कह रहा है कि समपूरक कोण निकालिए। तो अभीष्ट कोण जिसको निकालना है उसको क्या कहते हैं? अभीष्ट कोण। जिसे निकालना है, जिस कोण को निकालना है, हमको समपूरक दूसरा कोण को निकालना है, तो इसका समपूरक कौन होगा? तो 90 में जब 40 घटेगा जितना आएगा, तो 90 में 40 घटा कितना आएगा? 50। 90 में 40 घटाएंगे कितना आएगा? 50। तो ये 50 40 का पूरक कोण है, 40 का पूरक कोण है 50 डिग्री। मतलब ये दोनों मिल करके 90 पूरा करेगा, तो 90 पूरा करेगा तो ये पूरक कोण है। तो 90 में जितना दिया है उतना घटाएंगे। जैसे दिया था कि 40 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो 90 में 40 घटाए। दिल रहता कि 50 डिग्री का पूरक कोण कौन होता, तब 90 में 50 घटाते। ये फॉर्मूला हो गया अभीष्ट कोण। अभीष्ट कोण मतलब निकालना है जिसे, वो अभीष्ट कोण बराबर 90 माइनस दिया गया कोण होगा। तो ये पूरक कोण हो गया। तो इतना समझ में आया कि पूरक कोण किसे कहते हैं। अब चलते हैं समपूरक कोण पे। समपूरक कोण किसे कहेंगे? तो समपूरक कोण भी दो कोणों का जोड़ होता है। समपूरक कोण भी दो कोणों का जोड़ होता है, लेकिन वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 ना। वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए, वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। समपूरक कोण का इंग्लिश क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। या समपूरक कोण किसे कहेंगे? तो जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। सम होकर के, सम माने जोड़ होकर कितना हो जाए? 180 हो जाए तो समपूरक। चलो तो इसे चित्र से देखते हैं। चित्र से कैसे बनाएंगे? तो माना कि OA एक रेखा है और दूसरी रेखा यहाँ क्या है? दूसरी रेखा इधर गुजार दो, OA और यहाँ से OB। तो बिंदु इस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का? इस बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी से कोई एक और रेखा गुजरे, इस रेखा गुजरने के बाद माना कि OC इस कोण को दो भाग में बांट दिया। माना कि E 125 डिग्री है, 125 डिग्री है, और ये कितना है? 65 डिग्री। ये कितना है? 65 डिग्री। तो ये दोनों के मिलने से, ये θ1 और ये θ2। अब θ1 बराबर इतना, θ2 बराबर इतना हो गया। तो ये दोनों कोणों को मिलने से, जोड़ने से कितना बनेगा? तो 125 और 65 180। तो ये कोण दोनों क्या होगा? समपूरक कोण। तो हम प्रश्न कैसे पूछेगा? कहेगा कोण 65 डिग्री का समपूरक कोण बताएं। तो जब पूछेगा कोण 65 डिग्री का समपूरक कोण बताएं, तो लिखेंगे अभीष्ट कोण, मतलब निकालना है जो समपूरक कोण। मिस्टेक हुआ था। 125 डिग्री और 55 डिग्री मिलाकर कितना होगा? 180 होगा। तो 180 होगा तो ये समपूरक कोण हो गया। मिस्टेक हो गया था। यहाँ क्या होगा? 55 और 125 होगा, तब ना 180 होगा। ठीक है। तो इसमें हम बोले कि इस रेखा पर एक बिंदु O है, जहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा था? 180 से 180 डिग्री का कोण। और जब हम इस बिंदु से कोई रेखा गुजार दिए, अब कोई किरण गुजार दिए, ये किरण है, कोई किरण गुजार दिए, क्या O और C किरण गुजार दिए, तो 180 जो ये समपूरक कोण था, इसको कितना भाग में बांट दिया? दो भाग में। इस सरल कोण को दो भाग में बांट दिया, तो एक भाग 55 डिग्री और दूसरा भाग 125 डिग्री निकला। अब ये दोनों के जोड़ कितना आया? 180 डिग्री। इसलिए ये कौन कोण हो गया? समपूरक कोण। अमन गप नहीं, समपूरक कोण। अब देखो यहाँ पूछेगा तुमको प्रश्न कि हमें बताए कि 75 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा। तो 75 डिग्री दिया है कि 75 डिग्री का समपूरक कोण, तो दिया हुआ कोण कितना है? 75 डिग्री। तब दिया हुआ कोण किस में घटेगा? तो 180 में घटेगा। 180 में कितना घटेगा? 75। दिया गया कोण, तो कौन निकलेगा? तो 75 डिग्री का समपूरक कोण जो पूरा करके 180 बनाए,
तब इसमें 75 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा देखो 115, 115 मतलब 75 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 105। हम 90 पर निशाना लगाए हुए हैं इस कोण से, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है उससे। हाँ तो ये 105 बचेगा, तो 105 बचेगा तो ये 75 डिग्री का 105 डिग्री संपूरक कोण है। ये दोनों मिला करके संपूरक कोण बनाता है ना, संपूरक कोण कहलाता है। ये दोनों संपूरक कोण कहलाता है। ये दोनों कौन कौन कहलाता है, संपूरक कोण। θ1 और θ2 संपूरक कोण कहलाएगा कब, जब दोनों का जोड़ कितना होगा, θ1 और θ2 संपूरक कोण कहलाएगा कब, जब दोनों का जोड़ 180 के बराबर है। तो ये दोनों कोण संपूरक कोण है, क्यों, क्योंकि इस दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। अब देखो अभिष्ट कोण बराबर सूत्र है, इससे निकालना होता है, सूत्र है ये, अभिष्ट कोण बराबर 180 माइनस दिया गया कोण। इस पर हम आपको आगे प्रश्न बनवाएंगे, न्यूमेरिकल चलेगा, मतलब हिसाब बनवाएंगे, इसके निकालने के लिए देंगे। आसन कोण, आसन कोण क्या है, तो आसन कोण एडजेसेंट एंगल। आसन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन कोण कहते किसको हैं, तो यदि कोई रेखा पर माना कि क्या है, लो ए और बी एक रेखा है, और इस रेखा पर क्या है, बिंदु ओ पर एक किरण आकर के गिर गया, अब बैठ गया, यहाँ पर आकर के बैठ गया क्या, ओसी। ए बी रेखा पर ओसी एक किरण गिरा, अब यहाँ गिरा तो इस बिंदु पर आकर के रुकेगा, यहाँ पर आकर के बैठ गया, तो यहाँ से जो दो कोण बना, यही दो कोण, कोण ए और कोण बी, दो कोण बना, यही कोण को हम आसन कोण कहेंगे। क्यों, क्योंकि ओ और सी, ओ सी जो रेखा है ये आसनी मारा कहाँ है, आकर के रेखा ए बी पर, रेखा ए बी के बिंदु ओ पर ओ सी किरण आकर के क्या लगाया है, आसन, आसन लगाया है। तो दोनों साइड जो कोण बना, इस साइड वाला कोण ए कहेंगे, इस साइड वाला को बी, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण। तो आसन कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। ऐसा नहीं कि ऐसा ही लंबवत गिरेगा, कैसों गिर जाएगा आकर के, ऐसे होगा, और नहीं तो देखो अब ऐसे भी हो सकता है, लो ओ और सी, इस जो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, आसन कोण। इन्हीं के लंबवत गिरेगा तभी, कैसों गिर सकता है। अब ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हाँ, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, संपूरक कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। और जो कोण का वह दोनों कोण जिसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, संपूरक। बी ए का संपूरक है और ए बी का संपूरक है। यहाँ θ1 θ2 का संपूरक और θ2 θ1 के संपूरक होगा, दोनों मिलकर 180 पूरा कर रहा है। ठीक बात, तुम भी सोचा कि ये दोनों कोण संपूरक कहलाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब कोण ए आसन कोण होगा, कोण बी आसन कोण होगा, ये दोनों कौन कौन होगा, आसन कोण होगा, तो आसन कोण होगा। अब देखो ये हम तुमको बताए हैं सरल रेखा, सरल कोण, तो सरल रेखा पर जो यहाँ बिंदु ओ पर ये पूरा कोण बनता है, ये सरल कोण होता है। इसी को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं। तो जो कोण यहाँ पर बना बिंदु ओ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का बना, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री को दो भाग में बांटा कौन, ओ सी, इधर का भाग अलग और इधर के भाग अलग, तो ये दोनों का जोड़ेंगे तो 180 ना आएगा, है 180 दो टुकड़ा में टूटा, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये इसको कौची कहते हैं, आसन कोण में ये दोनों कोण को जोड़े तो ये युग्म है, दो को के जोड़े, युग्म किसको कहते हैं, जोड़ा को। युग्म किसको कहते हैं, जोड़ा को। तो कौन वाला जोड़े, रैखिक युग्म, मतलब सरल रेखा वाला जो दो कोण टूटा वही रैखिक युग्म कहलाया। ये दोनों कोण क्या कहलाया, रैखिक युग्म, मतलब रैखिक युग्म, दो कोणों का जोड़। सरल रेखा के जो दो कोण बना सरल रेखा पर, वो दोनों कोणों का जोड़ रैखिक युग्म होता है। तो रैखिक युग्म से क्या कहलाएं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये समझ में आया। चलो अब बताते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या किसे कहेंगे, तो देखो इधर
शीर्षा अभिमुख कोण, मतलब जब दो किरण या दो रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को काट दे, लो रेखा ए बी किसको काट रहा है, रेखा सी और डी को, या रेखा सी डी किसको काट रहा है, ए बी को। और जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा तो कितना कोण बना, 1 2 3 4, कितना कोण बना, 4 कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो कितना कोण बनता है, 4 कोण बनता है। अब इस 4 कोण जब बनता है तो इस चारों कोण को हम आमने सामने, इस चारों कोण में जो आमने सामने का कोण है, लो 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, आमने सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ बोलो। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, इसी को हम सम्मुख कोण भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या और दूसरा नाम क्या है, सम्मुख कोण। हाँ, दोनों के मुंह सामने हो तो सम्मुख, इसका भी मुंह इसके सामने, इसका भी मुंह इसके सामने, तो दोनों के मुंह देखो, इधर घुरा हुआ है, उधर घुरा हुआ है, तो दोनों के मुंह सामने है तो सम्मुख है। और सम्मुख को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, 1 बराबर 3, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर हम कह सकते हैं कोण 3 है, कोण 1 बराबर 3 है, होता है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके द्वारा 4 कोणों का निर्माण होता है, जिसमें आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, इसी को कहेंगे सम्मुख कोण से। 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। अब तुम कह रहा था कि इसमें क्या, कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, तो कोण 1 और कोण 2 के जोड़ेंगे तो देखो रेखा ए बी पर कोण कौन है, 1 और कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु को 2 भाग में बांटा है। इस कोण को, इस बिंदु पर जो कोण बना 180 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो सी, मानो कि यहाँ ओ है, तो ये ओ सी ओ 2 भाग में बांट दिया 180 को, तो 180 को 2 भाग में बांटा तो कोण ए जोड़ कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 होगा। अच्छा लो सी और डी, रेखा सी और डी को कोण 2 और 3 2 भाग में बांटा है। रेखा सी और डी पर बिंदु ओ, रेखा सी और डी पर बिंदु ओ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही रेखा है। अब यहाँ से यहाँ तक ही रेखा है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक रेखा है, तो इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का। आई 180 डिग्री का कोण बना तो रेखा ओ और बी, रेखा ओ बी कोण इसको 2 भाग में बांट दिया, 2 और 3, तब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो फिर से हम जोड़ेंगे, क्या यहाँ दिखता है, पूरा नहीं दिखता है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण से ही बराबर होता है, ये दोनों बराबर किस कोण से होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। और ये दोनों जोड़ करके 180 कैसे आया, सरल रेखीय युग्म से, सरल रेखीय युग्म से, या इसी को कहते हैं रेखीय युग्म। देखो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, मतलब सम्मुख कोण से। शीर्षाभिमुख मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। तुमको कहें कि ये दोनों बराबर कैसे है, तो सम्मुख कोण से, आमने सामने की भुजा, ये जो हम साबित करेंगे, इसको सभी को साबित करेंगे। ये दोनों बराबर 90 के बराबर क्यों होता है, 180 के बराबर क्यों होता है, ये आसन कोण का साबित करेंगे, सबको साबित करेंगे जब वहाँ चैप्टर चलेंगे। तुम सबको अभी बेसिक बातें बता रहे हैं, इतना जानने के बाद टोटल चीज़ कंप्लीट होगा तुमको। जैसे हम क्या पढ़ाएंगे, यूक्लिड के ज्यामिति परिचय, तो पूरा समझ में आएगा जब ये सब की चर्चा चलाएंगे तब।
कि कैसे कैसे यूक्लिड महाराज किताब लिखे थे, है ना। तो ये दोनों सम्मुख कोण से बराबर होता है, आई रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म है। और क्या? सी और डी, रेखा सी और डी पर कोण 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। ये तीसरा है पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। अच्छा, अब देखो एक और इधर, ए बी रेखा पर ओ डी रेखा बिंदुओं पर मिल रही है। ए बी रेखा पर ओ डी रेखा बिंदु ओ पर मिल रही है, तो बिंदु ओ पर रेखा ए बी के लिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। यहाँ पर 180 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ ओ डी 2 भाग में बांट रहा है, 3 और 4 कोण 3 और 4 2 भाग में बांट रहा है। तो 2 भाग में बांट रहा था, 3 और 4 के जोड़ेंगे, पांचवा पॉइंट, कोण 3 और कोण 4 जब दोनों के जोड़े तो कितना आया? 180 आएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ पर कोण 180 बन रहा था, दोनों के जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब देखो फिर रेखा सी डी पर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे, कोण 4 और जोड़ कोण 1, तो देखो रेखा सी डी पर कोण ई और ई कोण जोड़ेंगे तो दोनों सरल रेखीय युग्म होगा। तो सरल रेखीय युग्म कितना होता है? 180 के बराबर होता है। मतलब कोण 1 और कोण 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि बिंदु ओ पर 180 डिग्री का कोण बनाएगा, सरल रेखा है। तो ये पॉइंट हुआ सर। तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि सम्मुख कोण से ये दोनों बराबर है, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण से ये दोनों बराबर है, कोण 2 और कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। चलो, अब ये समझ में आया तुमको? देखो, तो इतना हमें भी बताएं। अब इसी तरह फिर से हम लिख करके और एकांतर कोण और संगत कोण समझाते हैं। ठीक है, अभी वीडियो रोकते हैं, उसके बाद हम लिखने के बाद फिर समझाते हैं। रोको, चलो अब बताते हैं क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहेंगे? अल्टरनेट एंगल। और संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों के समझाते हैं। तो देखो बाबू, एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के, जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है यहां देखिए, रेखा ए बी और रेखा सी डी समांतर है। दो समांतर रेखाओं के जब कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है, जब कोई तिर्यकछेदी रेखा, मान लो क्या है, ई और एफ तिर्यकछेदी रेखा है, काटती है, तो इसके द्वारा बना कोण कैगो होगा? ये और ये। कितना कोण है? 1 2 3 4 कोण बना। तो कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने दो कोण, कौन 1 और 4 एकांतर कोण कहलाता है। 3 और 2 एकांतर कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के बीच बनता है। समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण कहाँ बनता है? एकांतर कोण कहाँ बनता है? एकांतर कोण समांतर रेखाओं के बीच बनता है। तो समांतर रेखाओं के बीच कौन कौन है? तो समांतर रेखाओं के बीच ही 4 कोण है, लेकिन चारों में से 1 और 4, 3 और 2 जोड़ी एकांतर कोण है। पहला देखो, कोण 1 और कोण 4 कौन कौन है? एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अरे नो, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और एकांतर कोण कहेंगे किसको? कोण 1 और कोण 4 को। जब कोण 1 और 4 होगा एकांतर कोण, तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा कौन से? एकांतर कोण से।
कोण 3 और कोण 2 बराबर होगा कौन कौन से? एकांतर कोण से। लो दूसरा होगा कोण 2 बराबर कोण 3 कौन कौन से? एकांतर कोण से। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों के क्या कहते हैं? एकांतर कोण। लो अब देखो आगे, एकांतर कोण ये हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताते हैं, ये क्या होता है? तो तब कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये भी समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के जब तिर्यक छेदी रेखा काटता है तभी बनता है संगत कोण। देखो ए बी सी डी ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है। देखो अब तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन होता है? तो देखो यहाँ एक कोण ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है तो दूसरा ये बन रहा है। यहाँ से देखो कितना कोण बना, ढेरों सारा कोण दिख रहा है। तो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के कोण है। अब ये 8 कोण में रे 8 कोण में बताना वैभव 2 और 3 बराबर होगा, 1 और 4 बराबर होगा। तो देखो गधा अभी बताएं, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने की कोण, जब दो किरण एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण कौन सी होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से, इसी को हम सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण है। 1 और 4 2 और 3 बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण वाला बताए थे वहाँ पर। चलो इसके बाद संगत कोण में क्या होता है? तो संगत कोण में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोण, जैसे देखो 1 और 5 समांतर रेखा के ए बी, देखो रेखा ए बी के ऊपर और रेखा सी डी के ऊपर 1 और 5 है। तो 1 और 5 तो दोनों समांतर रेखा के ऊपर एक ही ओर, ऊपर वाला ये एकांतर संगत कोण कहलाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 5 कौची से? संगत कोण से। कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। देखो समांतर रेखाओं के दोनों ऊपर है ना। अब दोनों ऊपर है तो 2 और 6 बराबर है, 2 और 6 आपस में बराबर है संगत कोण से। और कौन होगा? 3 और 7, हाँ 2 और 6 एक, यही संगत कोण है। संगत कोण कौन कौन है? 1 और 5 2 और 6। परिभाषा क्या है? दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने दो कोण संगत कोण होते हैं। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर, जैसे समांतर रेखा के ऊपर देखो तो ऊपर में दो कोण कौन है? 1 और 5 2 और 6, ऊपर में ही 4 कोण है। 1 और 5 संगत कोण होगा, 1 और 5 संगत कोण होगा तो एक कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा संगत कोण से। कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा संगत कोण से। अब देखो समांतर रेखा के नीचे वाला कोण तो 3 और 7 ए बी, रेखा ए बी के नीचे और रेखा सी डी के नीचे ही है, रेखा ए बी के नीचे ही है और रेखा सी डी के नीचे ही है। तो कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8, ये दोनों कोची होगा? कौन कौन से? संगत कोण से होगा। तो कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8, ये सब कोण बराबर किस कोण से होगा? संगत कोण से। कौन कौन से होगा? संगत कोण से। संगत कोण के परिभाषा बताए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देख लो समांतर रेखाओं के एक ही ओर ऊपर, समांतर रेखाओं के ऊपर कौन कौन कोण है? 1 और 5, तो 1 और 5 बराबर होगा, 2 और 6 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा। ये कौन कौन से बराबर होगा? संगत कोण से। और यहाँ दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो कौन कौन कहलाता है? एकांतर कोण। 1 और 4 एकांतर कोण है,
3 और 2 एकांतर कोण है, 1 और 4 बराबर होगा, 2 और 3 भी बराबर होगा। बोलो कौन? हाँ देखो, अब बाबू इसमें हम समझाएंगे कौन एकांतर कोण होगा, कौन संगत कोण होगा। पहचान गए, कौन ये और ये एकांतर होगा, कौन ये और ये एकांतर होगा, और दोनों बराबर होगा। एकांतर कोण से दोनों बराबर होता है, एकांतर का कोण बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 2। किससे? एकांतर कोण से। कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण से, कोण 2 बराबर कोण 6 संगत कोण से, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कौन होगा 7, कोण 7 होगा, कोण 4 बराबर कौन होगा 8 होगा। ठीक है, तो तुम जान गया। अब यहाँ पर अभी वैभव पूछा कि यदि कोण 1 हमको दे दिया जाए, जैसे ई भी यही कोण हमको दे दिया जाए, ई कोण हमको दे दिया 120 डिग्री। कितना दे दिया? 120 डिग्री। मतलब ये कोण 1 बराबर कितना दिया 120 डिग्री। तो कोण 2 कितना होगा? तो कोण अब ई ए को दे दिया है, कोण 1 बराबर 1 दे दिया, तो हम सभी कोण निकाल लेंगे, 8 कोण निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? सबसे पहले इस सरल रेखा है, तो ई बिंदु पर 180 डिग्री के कोण बनेगा, जिसमें हमको एक कोण दे ले है 120, तो दूसरा कितना होगा? तो 180 माइनस 120 तो 60 होगा ही। अब इस 60 हो गया, तो आमने सामने कोण कोची होता है बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। तो 2 बराबर 3 होगा कोची से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो 60 ही, तो 60 ई भी होगा। ये कितना है 120, तो इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से 120 हो गया। अब देखो ये चारों कोण बराबर हो गया, चारों कोण निकल गया। ये चारों कोण निकल गया, तो हम जानते हैं कोण 3 बराबर कोण 6 एकांतर कोण से। इस समांतर रेखा के बीच है, ये और ई पट्टी वाला कोण बराबर होता है, एकांतर होता है, एक का अंतर होता है, इसका अंतर है। इसको लिए तो इसको छोड़ के इसको लेंगे, तो इसीलिए ये क्या हो गया एकांतर हो गया। तो कोण 3 बराबर कोण 6 किससे? एकांतर कोण से। तो ये 60, तो ये भी 60। 4 120 है, कोण 4 कितना है 120। तो कोण 4 बराबर कोण 5 एकांतर कोण से। तो 4 120 है, तो 5 भी कितना हो जाएगा 120। 4 120, 3 कोण 120, कोण 2 बराबर 120, कोण 6 बराबर 60। तो कोण 7 बराबर कितना होगा? तो कोण 6 बराबर 60 है। तो इहो तो आमना सामने कोण है, सम्मुख कोण से बराबर होगा, तो क्या होगा 60 होगा। लो अब कोण 5 बराबर कोण 8 है, कोची से? सम्मुख कोण से। तो 120 है, तो ये भी क्या होगा 120 होगा। मतलब हम 8 कोण निकाल देंगे। इस तरह से कोण निकलता है संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, संपूरक कोण और क्या कोटि पूरक कोण, जिसको पूरक कोण कहते हैं। सब खत्म हुआ। अब इसी में एक पॉइंट चलता है नूनू क्या चलता है? इसका पॉइंट देख लो। अंतः कोण है, अंदर का कोण को क्या कहते हैं? अंतः कोण। समांतर रेखा के अंदर जो कोण है इसको अंतः कोण कहते हैं। तो अंतः कोण मतलब तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अंतः कोणों के मतलब कोण ए का जोड़ कोण 2 बराबर कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अंतः कोणों का योग संपूरक कोण होता है। अंतः कोण क्या होता है? दोनों ये अंतः कोण संपूरक कोण होता है, मतलब दोनों का जोड़ 180 होता है। ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। तो इसको भी जब कोण 3 और कोण 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच बने अंतः कोण एक तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण 180 के बराबर होता है। ये हो गया। चलो अब इतना ही तक रहने देते हैं, इसके आगे अब चलेगा जो